ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 21वां अध्याय और 48th श्लोक। तो बहुत ही एक्साइटिंग प्रसंग चल रहा है कि स्वयंभू मनु उस बिंदु सरोवर में प्रविष्ट होते हैं। और उन्होंने दर्शन किए कर्दम मुनि के, जो कि जंगल में रहने के बावजूद, हजारों सालों की तपस्या के बावजूद बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, तेजोमय प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई सुंदर मणि है जिसके ऊपर धूल चढ़ी हुई है। श्लोक संख्या 48। अथा उत जम उपायातम निदेवम प्रणतम पुरा सपर्यया पर्यगृहात पतिनंद्य अनुरूपया। राजा को अपने आश्रम में आकर प्रणाम करते देखकर उस मुनि ने आशीर्वाद देकर सत्कार किया और यथोचित सम्मान सहित उनका स्वागत किया। तो आपको हमें समझना पड़ेगा कि कर्दम मुनि ब्राह्मण की स्थिति में है, वर्णाश्रम में, और स्वयंभू मनु जो है क्षत्रिय की स्थिति में, क्योंकि वे राजा हैं। तो समाज में ब्राह्मणों की स्थिति सबसे उच्च मानी जाती है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जन्म से ही कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है। जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन भगवान को जानने और दूसरों को उसका ज्ञान देने में बिता देता है, उसका निजी जीवन में स्वयं का इंद्रिय तृप्ति और इकट्ठा करना ऐसा भाव नहीं रहता है, तो वो व्यक्ति वास्तव में सबसे उच्च माना जाता है, क्योंकि उसका जीवन दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए है। इसलिए उसको समाज में, शास्त्रों में सबसे ऊंची पोजीशन देने को बताया गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो स्वयंभू मनु हैं, उनको कर्दम मुनि का सत्कार करना चाहिए, उनका ग्लोरीफाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ होता क्या है, इसको हम सुनते हैं। गृहीत अर्हणम आसीनम संयतम प्रीणयम मुनि स्मरण भगवत आदेशम इति आह सलक्षणया गिरा। मुनि से सम्मान प्राप्त कर पाकर राजा स्वयंभू मनु बैठ गए और शांत बने रहे। तब भगवान के आदेशों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि अपनी मधुर वाणी से राजा को प्रमुदित करते हुए इस प्रकार से बोले। क्या बोले? नूनम चंक्रमणम देव सताम संरक्षणाय ते वधाय च असताम यह त्वम हरे शक्ति ही पालिनी। हे भगवान, हाँ, तो देखिए यहाँ से उनकी लैंग्वेज को देखिए, उनके हाव भाव को देखिए। कर्दम मुनि जैसे व्यक्ति, जो कि हमने सुना उनके बारे में, एग्जॉल्टेड पर्सन, जिसने भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त किया, आई टू आई, फेस टू फेस कांटेक्ट भगवान के साथ किया, भगवान ने उनके साथ वार्तालाप करी, जिनको देखकर भगवान के आंसू गिर गए। हाँ, उनके अंदर की दैन्यता को देखिए। तो शरणागति के लक्षणों में एक लक्षण है कार्पण्य। इसका मतलब होता है दैन्यता। हमारे आचार्य कहते हैं कि दैन्यता, ये जो वास्तविक जो दैन्यता, एक होती है इस संसार की दैन्यता, प्राकृत दैन्यता कहते हैं, और एक होती है अप्राकृत दैन्यता, जो संसार के बियॉन्ड की। संसार की दैन्यता क्या है? कैसे हैं आप? अच्छे तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? आपका स्वागत है, आप आइए हमारे घर में, आपका स्वागत है, आप यहाँ पे बैठिए, थैंक यू, ओह सॉरी। दीज आर नॉर्मल जो हम बिहेवियर दिखाते हैं। इज कॉल्ड प्राकृत दैन्यता। ये भी दैन्यता है, बट ये प्राकृत है, ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार को में व्यवहार करने का कुछ तरीका है, कैसे बोला जाए, कैसे किया जाए, तो दिस इज कॉल्ड प्राकृत। लेकिन अप्राकृत, दिव्य, ट्रांसीडेंटल दैन्यता क्या है? ट्रांसीडेंटल दैन्यता हम सुनते हैं, तृणादि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुः। that one should feel himself or herself to be lower than the blade of grass। एक घास के तिनके से भी अपने को निम्न समझना, पेड़ से भी अधिक सहिष्णु होना, सहनशील होना, जो कि कभी हमें बोलता नहीं है, बदले में हम उसको मारते हैं, उसको काट देते हैं, उसके फल तोड़ देते हैं, वो देता ही देता है। इसको कहते हैं अपराकृत, ट्रांसीडेंटल, दिव्य। इस संसार में ये अर्जित करना लगभग इम्पॉसिबल ही है। ये केवल गुरु कृपा से हमें मिलती है,
वैष्णव की कृपा से हमें ये दैन्यता प्राप्त होती है। तो उस दैन्यता का एक लक्षण हम कर्दम मुनि में देख रहे हैं कि कर्दम मुनि अपने से निम्न व्यक्ति को वास्तव में, एक क्षत्रिय है, जो कि उनके आश्रम में, इसी से पता चलता है कि क्षत्रिय वो समझते हैं अपनी पोजीशन को। और क्या कहते हैं, हे भगवान, यानी कि भगवान का मतलब होता है बहुत बड़ा व्यक्ति, कंट्रोलर। अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं कह रहे हम, बट देयर कैन बी मैनी ईश्वर। परमेश्वर इज ओनली वन, परमेश्वर एक है लेकिन ईश्वर कई हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनको एक प्रकार का ईश्वर बोला जा रहा है। हे भगवान, आपका यह भ्रमण जो आप निकले हो स्वयंभू मनु, निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा करने के लिए है, असुरों के वध करने के लिए है, क्योंकि आप श्री हरि की रक्षक शक्ति से समन्वित है। देखिए, ये भक्त का गुण है कि वो हर वस्तु में भगवान को ढूंढ ही लेता है। तो कह रहे हैं स्वयंभू मनु, ये जो आप भ्रमण कर रहे हैं, ये भ्रमण साधारण भ्रमण नहीं है। ऐसा नहीं कि घूमने फिरने के लिए निकले हुए हैं अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ। आपका इस प्रकार से रथ में निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी वस्तु है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, ये जो आपका ट्रेवलिंग हो रही है, ये साधुओं की रक्षा के लिए है, ये असुरों के वध के लिए है। कोई बड़ा सम्मानित व्यक्ति कई बार निगरानी में निकलता है ना, ऑफिस के अंदर कोई कितना भी अच्छा कुशल प्रबंधक क्यों ना हो, यदि वो अपने कैबिन में ही बैठा रहता है कंप्यूटर के आगे, तो कभी भी बहुत अच्छा प्रबंधक नहीं बन सकता है, लीडर नहीं बन सकता है, नेता नहीं बन सकता है। ही मस्ट गो इन बिटवीन द पीपल ही लीड्स। उसको उस लोगों के बीच में जाना ही चाहिए, उनकी परिस्थितियों को देखना ही चाहिए कि कैसी परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। हाँ, इससे बहुत फायदा होता है, इससे कुछ अवांछनीय चीजें जो होने वाली होती हैं, डेवलप हो रही होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं उनका मोटिवेशन हाई होता है कि हमसे मिलने आ रहे हैं, हमें देखने आ रहे हैं, है कि नहीं। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप जब निकलते हैं अपने राजमहल को छोड़कर सड़कों पर, तो इससे साधु लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और दुष्ट असुर जो हैं वो दब जाते हैं, छुपे जाते हैं। अभी राजा निकला है, राजा निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा, देख लेगा गड़बड़ कर रहा है। हम्म? तो ये सब आप क्यों कर पाते हैं? ये सब आप इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपको भगवान से डायरेक्टली शक्तियाँ प्राप्त हैं। हम्म? आप उनकी शक्ति से समन्वित हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग, ये जो राजा लोग हैं, क्योंकि लड़ाई का तरीका डिफरेंट था आज की लड़ाई से। आमने सामने की लड़ाई थी, साहस की लड़ाई थी। तो उस साहस को अर्जित करने के लिए, जैसे मैं तलवार लेके खड़ा हूँ, सामने वाला खड़ा है, अब चले ही ना, क्योंकि लग रहा है कि मारूं, कैसे मारूं, किसी को कभी मारा ही नहीं जिंदगी में, और लड़ाई हुई इतनी देर में वो सामने वाला आपको मार देगा। अब बंदूक गोली में तो बटन दबाना है, तो बटन दबाते हुए उतना एहसास नहीं होता ना, बटन दब ही जाता है। लेकिन किसी को वास्तविक तलवार से मारना इज डिफरेंट। और क्षत्रियों के लिए अनिवार्य है, दंड देने की पद्धति है। यदि ऐसा दंड नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, चोर उचक्के चारों तरफ मुसीबत पैदा कर देंगे। तो ऐसा बल साहस पैदा करने के लिए इन लोगों को आखेट करना अलाउड था। हंटिंग वॉज अलाउड, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि ये साहस अर्जित करने के लिए। जैसे कि डॉक्टर लोगों को अलाउड करा जाता है कि तुम इस प्रकार से मेंढक को, चूहे को काटो, वहां पे काटा जाता है, मारा जाता है इन लोगों को, ताकि वो बाद में जब किसी का ऑपरेशन करें तो हाथ ना कांप जाए, खून देख के वो तो काट पाए उसको। उसी तरह से क्षत्रिय समय आने पर तलवार को उठा पाए, इसलिए वो सिंगों से लड़ाई करते थे जंगल में जाके। इस प्रकार का उनको अलाउड था। हाँ, लेकिन इसका पर्पस हमने सुना कि साधुओं की रक्षा और दुष्टों का संहार। तो आगे कर्दमुनि कहते हैं, या अर्क इंदु अग्नि इंद्र वायुनाम यम धर्म प्रचेतसाम रूपाणि स्थाने आधस्ते तस्मै शुक्लाय ते नमः। जब भी आवश्यक होता है, आप सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म, वरुण का अंश धारण कर लेते हैं। आप भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, अतः आपको सभी प्रकार से नमस्कार है। देखिए कौन बोल रहा है, इसको कहते हैं अप्राकृत दैन्यता। कर्दम मुनि सच एन एक्सॉल्टेड, जिसने अभी अभी भगवान का दर्शन किया है। हाँ, जिस व्यक्ति को भगवान का दर्शन हो जाए, कितनी इतराहट हो जाती है। हम लोग किसी बहुत बड़े आदमी से मिल जाते हैं, जब होता नहीं, कई बार कोई प्राइम मिनिस्टर से मिल के आता है, सबको बताता है, मैं तेरे को पता है मैं किससे मिल के आया हूँ, प्राइम मिनिस्टर से मिल के आया हूँ। होता है ना, किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो हम बताते हैं सबको, हम तो उससे मिल के आए हैं। एक थोड़ा सा ईगो को किक मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति का चर्चा कर रहे हैं जो कि स्वयं भगवान के दर्शन प्राप्त करके आया है, और वो अपने आप को निम्न मानता हुआ ये कह रहे हैं कि आप वास्तव में
कोई और नहीं है, आप विष्णु हैं कहने का मतलब है भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, क्योंकि राजा को भगवान का प्रतिनिधि शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए आपको प्रणाम है, सभी प्रकार से प्रणाम है। तो अपनी हायर पोजीशन से नीचे आकर कर्दम मुनि अपने आप को निम्न समझकर स्वयंभू मनु का स्वागत नहीं कर रहे हैं, केवल स्वागत नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने से ज़्यादा मानते हुए उनको सम्मान दे रहे हैं, जो कि वास्तव में एक भगवान का शुद्ध भक्त ही ऐसा कर सकता है। ऐसी ये स्थिति नॉर्मल नहीं है। अपने से छोटों को अपने से अधिक सम्मान दे देना, तो ऐसा कर्दम मुनि करते हैं। न यदा रथम आस्थाय जैत्रम मणि गण अर्पितम विस्फूर्जत चंड कोदंड रथेन त्रायसन अघान स्वसैन्य चरण क्षुणम वेपनम मंडलम भुवा विकर्षण बृहितम सेनाम पर्यटसी अंशुमान इव तदा एव तेसेतस सर्वै वर्ण आश्रम निबंधना भगवत रचिता राजन विद्रेन पद दस्युभि। यदि आप अपने विजयी रत्न जड़ित रथ पर जिसकी उपस्थिति मात्र से अपराधी भयभीत हो जाते हैं, यदि आप इस रत्न पे जड़ित रथ पे ना बैठे, क्या बोलता है ना, देखिए बड़ा बनता है, जनता से ही पैसा लेता है, जनता के बीच में ही घूमता है। आप मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो इस प्रकार से एक नॉर्मल कार में घूमने लग जाएं तो उनकी पोजीशन के लिए भी ठीक नहीं है, उनकी जान को भी खतरा है। उनका एक रुतबा होना चाहिए, वो रुतबा ज़रूरी होता है ऐसे लोगों के लिए। क्योंकि हम लोगों के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी है सबको बराबर मानने की, मेरे बराबर होता है। तो क्या होता है ना, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ज़्यादा जान पहचान, ज़्यादा पहचान रिस्पेक्ट को खो देती है। इसलिए इस प्रकार का एक रुतबा होना ही चाहिए। इससे क्या होता है, कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो भी उनके अंदर एक भय बना रहता है। तो इस प्रकार से बताने कि अगर आप ऐसे रत्न जड़ित रथ पर ना चलें, तो क्या होगा, तो ये लोग डरेंगे नहीं। कौन? अपराधी आपको इस अवस्था में देखकर, इतना सम्मान देकर ये कोई विशेष व्यक्ति है, भय पैदा होता है। यदि आप अपने धनुष के प्रचंड टंकार ना करें और यदि आप तेजवान सूर्य की भांति संसार भर में एक विशाल सेना लेकर विचरण ना करें, ऐसी सेना जिसके पदघात से, जिसके चलने से पृथ्वी में धम धम, यानी कि जबरदस्त सेना चल रही है आपके पीछे। कहते हैं ना, शो ऑफ पावर कई बार किया जाता है। तो स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई समस्त वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था चोरों तथा डाकुओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाएगी। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसा व्यक्ति निकले बाहर और अपने बल को दिखाए, जिससे कि कोई व्यक्ति उपद्रव करे उससे पहले ही वो दब जाए, उसके हृदय से ये उपद्रव करने की भावना ही समाप्त हो जाए, है कि नहीं। जब रूल्स बहुत सख्त होते हैं, जब आपको पता होता है कि कैमरा विजिलेंस कर रहा है, माना सड़कों पर कैमरे लग गए हैं जैसे आजकल, आपको पता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी कुछ चलेगी नहीं किसी पुलिस वाले के सामने कोई आई कार्ड, कोई फेवर, कोई ये होम मिनिस्ट्री, कोई डिफेंस मिनिस्ट्री, कुछ नहीं चलेगी, वो तो कैमरा कैप्चर कर लेगा। आप ऐसा रूल बनाए तो आदमी अपने आप दबा ही रह जाता है, वो पहले कि वो कुछ करे। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप निकलते हैं, इसलिए ये नहीं है कि आप अपना शान और शौकत दिखाने के लिए निकल रहे हैं। कितना मतलब देखिए, इट्स कॉल्ड, कैसी नज़र है, उसी नज़र से हम किसी के प्रति ईर्ष्या कर सकते हैं, द्वेष कर सकते हैं। देखिए, बड़ा आया राजा हमसे ही टैक्स लेता है और घूम रहा है, और यहाँ कर्दम मुनि डिफरेंट ही विचार कर रहे हैं। ऑल्दो वो राजा भी डिफरेंट ही हैं, हमारे समाज के आज की स्थिति जैसा नहीं है। तो मानव समाज का अभिप्राय है, प्रभुपाद बहुत अच्छा लिख रहे हैं इसमें, कि मानव समाज का अभिप्राय क्या है। ऐसे समाज से है जो आत्मबोध की दिशा में अग्रसर हो, सेल्फ रियलाइजेशन। जो व्यक्ति खुद को नहीं जानेगा वो दूसरों को क्या जानेगा, वो दुनिया को क्या जानेगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं। तो इसलिए बताना है कि आत्मबोध की दिशा में जो समाज जाए, वो समाज क्या है, आर्यों का समाज है। आर्य का समाज मतलब क्या होता है, आर्य समाज कहने से आप आर्य समाजी नहीं बन जाते हैं कि हम आर्य समाज के यहाँ पैदा हुए हैं इसलिए हम आर्य बन गए। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। प्रभुपाद कह रहे हैं, जो जीवन के पर्पस को जानता हो, आत्मबोध की दिशा में अग्रसर हो, यदि ऐसा समाज जो कि केवल बिजनेस को चलाने में लगा है, वो अपने आप को आर्य समाज कैसे कह सकता है। ये कह रहे हैं आर्य का अर्थ है उन्नति, शीत। कौन सी उन्नति? पैसे की उन्नति, बिजनेस की उन्नति। अतः प्रश्न है, कौन सा समाज उन्नति पर है? उन्नति का अर्थ है वृत्ता ही भौतिक आवश्यकताओं को उत्पन्न करना, तथाकथित भौतिक सुखों के
को इकट्ठा करना, सारे विश्व में उसकी लोगों को कंफ्यूज करना, सारे के सारे संसार में इस सुखों की वृद्धि में करने के लिए मानव शक्ति लगी है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये अपव्यय है, ये वेस्टेज है एनर्जी का, भगवान की दी गई। ऐसे करने वाले को आप कैसे कह सकते हैं कि आर्य है? वास्तविक उन्नति तो आत्मबोध की दिशा में है, और जिस समुदाय में इस उद्देश्य से कार्य हुआ वह आर्य समाज है, वास्तव वह आर्य सभ्यता है। हम्म? जो वास्तविक जीवन के मूल्यों को समझने, जीवन के पर्पस को समझने, भगवान को पहचानने और भगवान के प्रति समर्पित होने में लगे हैं, वो आर्य हैं। इसमें बुद्धिमान पुरुष अर्थात ब्राह्मण आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, जैसे कि कर्द मुनि, और स्वयं जो है सम्राट स्वयंभू जो है, जो क्षत्रिय हैं, वो शासन चलाते हैं। हाँ, और आत्मबोध के लिए सारे साधनों को जुटाते हैं ताकि ब्राह्मण उसको उस पर कार्य कर सके और फिर हमें बताए। ब्राह्मण क्या करेगा? ब्राह्मण रिसर्च करेगा आत्मबोध के ऊपर, गुरु परंपरा के डायरेक्शन में, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन पे काम करेगा, और सेल्फ रियलाइजेशन पे काम करने के बाद वो सबको उसको दोहराएगा, वो शास्त्रों का अध्ययन करेगा, दूसरों से करवाएगा, वो दान करेगा, दान करना सिखाएगा, इसलिए सबको सबकी पोजीशन को उच्च करेगा। तो ये है ऐसा समाज जो कि अपने आत्मबोध में लगा है। राजा का धर्म है कि वह देश भर में घूम घूम कर देश के देखे कि राज्य व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। वर्णों तथा आश्रमों पर आधारित भारतीय सभ्यता का ह्रास हो गया, ये सभ्यता का ह्रास हो गया। खास तौर पे हमें इंग्लिश कल्चर ने ये सिखाया कि ये गलत है, ये तुम्हारे यहाँ जाति प्रथा गलत है। अब वास्तव में जाति प्रथा कभी थी नहीं भारत में। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कर्म के अनुसार थे, जैसा भगवान गीता में बोलते हैं, लेकिन कालांतर में ऐसा हो गया कि लोगों ने जन्म के आधार पर इसको बना दिया, और उन्होंने कहीं पर लूप होल ढूंढा और बोला तुम्हारे यहाँ की जाति प्रथा, ये प्रथा ही गलत है। प्रथा गलत नहीं है, क्योंकि भगवान द्वारा बनाई गई है। भगवान कहते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम। गलत क्या है? गलत है इसका इंटरप्रिटेशन, गलत है इसका इम्प्लीमेंटेशन। प्रथा गलत नहीं है, ये बड़ी नेचुरल और बड़ी बड़ी एप्ट है। इसको आप किसी समाज से हटा नहीं सकते। तो समाज में कुछ लोग बुद्धिजीवी होने ही चाहिए, तो समाज में ट्रेनिंग दी जाती थी ब्राह्मण बनने की, क्षत्रिय बनने की। इस ट्रेनिंग इज मिसिंग नाउ। अब केवल एक चीज की ट्रेनिंग है, कैसे कमाया जाए पैसा। तो इस कारण से इस पद्धति का ह्रास हो चुका है। तो इस कारण से सारी सभ्यता नीचे जा रही है, जिसके बारे में प्रभुपाद और भी आगे आने वाले तात्पर्यों में लिखेंगे, जो कि बड़ा अच्छा प्रसंग है इन दोनों का। दोनों एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते हैं, स्वयंभू मनु और कर्दम मुनि, हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी इन्होंने बातचीत करने से पहले कितना अच्छा वेलकम किया एक दूसरे का, और कितना ग्लोरीफाई किया है, अपने आप को छोटा माना है, सामने वाले को बड़ा मान के उसका ग्लोरिफिकेशन, उसका गुणगान किया है। ये है हमारी सभ्यता। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।